दोस्तों लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्यूचर एंड ऑप्शंस रिलेटेड, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इसमें हमने आपको बताया था कि डेरिवेटिव्स कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं और डेरिवेटिव्स का पार्ट्स में क्या क्या आता है। तो डेरिवेटिव्स में जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर्स आते हैं, ऑप्शन आता है, फॉरवर्ड्स आते हैं एंड स्वैप्स आते हैं। जबकि हम लोगों ने दो टॉपिक्स के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि फॉरवर्ड्स क्या होते हैं और फ्यूचर्स क्या होते हैं। तो थ्योरेटिकली हमने वो पूरा पार्ट कवर किया था, प्लस हमने साथ ही में आपको ओपन इंटरेस्ट क्या होता है एफ कॉन्ट्रैक्ट्स में, प्लस हमने आपको ये भी बताया था कि वॉल्यूम्स क्या होता है। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर्स कैसे काम करता है स्टॉक मार्केट में, और अगर किसी को लाइव ट्रेडिंग करते समय फ्यूचर्स में काम करना हो स्टॉक मार्केट में तो कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली ये लेक्चर उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में काम करना चाहा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, प्लस जो लोग फ्यूचर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते और वो जीरो से समझना चाहते हैं कि अगर फ्यूचर्स में काम करना हो तो किस तरह से वर्क करेंगे। तो उन सब के लिए ये लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो पर्टिकुलर स्टॉक्स के भी हो सकते हैं। लेट्स से अगर हम लोग स्टॉक्स की बात करते हैं, जब हम लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो हम लोग स्टॉक्स के फ्यूचर्स पे काम करते हैं, प्लस सेकंड हम लोग काम करते हैं एंडाइसेस के फ्यूचर पे। एग्जाम्पल, अगर आप निफ्टी के फ्यूचर पे काम कर रहे हैं, या फिर आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर पे काम कर रहे हैं, और या फिर आप सेंसेक्स के फ्यूचर पे काम कर रहे हैं, तो बेसिकली एंडाइसेस में हम इन तीनों फ्यूचर्स में काम करते हैं। इसके अलावा फिर निफ्टी के फ्यूचर होते हैं, मिड कैप निफ्टी के भी फ्यूचर्स होते हैं, उस पर भी हम लोग काम करते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में करते कैसे मैं आपको बताना चाहता हूं उसके पहले कि फ्यूचर का बेनिफिट क्या है। फ्यूचर का जो बेसिकली बेनिफिट है आपको, वो ये बेनिफिट होता है, सपोज जैसे आपको एसबीआई का एक स्टॉक खरीदना है। अगर मैं बात करता हूं एसबीआई की, तो एसबीआई का स्टॉक प्राइस स्टॉक मार्केट में लेट से ट्रेड कर रहा है 1080 पे, 1080 पे। तो अगर आपको एसबीआई के 750 स्टॉक परचेज करने हो, ठीक है, तो 750 स्टॉक एसबीआई के परचेज करने के लिए लगभग आपको 8.5 लाख के अप्रॉक्स फंड देना होगा। ठीक है, तो लगभग अगर आपको एसबीआई के 750 क्वांटिटी है ये, अगर ये आपको परचेज करनी है तो इसके लिए आपको 8.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का हमारे पास में बेनिफिट क्या होता है और हम लोग क्यों इस पे काम करते हैं। जब हमको ये लगता है, इवन किसी पर्सन को ये लगता है कि इन फ्यूचर आगे एसबीआई का दाम बढ़ने वाला है, तो वो एसबीआई का फ्यूचर परचेज करता है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली 3 मंथ्स की एक्सपायरी में आते हैं, करंट मंथ, नियर मंथ और फार मंथ। अगर किसी को लगता है कि करंट मंथ जो कि अप्रैल चल रहा है, आज ही की एक्सपायरी में फ्यूचर का जो प्राइस है वो एसबीआई का बढ़ सकता है, मींस आने वाले दिनों में एसबीआई का प्राइस बढ़ सकता है, तो हम लोग एसबीआई के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हैं। तो अब इसका बेनिफिट क्या है, अगर हम चाहें तो हम सेम स्टॉक परचेज कर सकते हैं कैश मार्केट में और हमको 8.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे और 750 शेयर हमारे पास में आ जाएंगे। लेकिन अगर जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में बाय करते हैं तब क्या होता है, तब बेसिकली आपको एसबीआई की एक लॉट, मींस एसबीआई का आप फ्यूचर परचेज करेंगे, तो एसबीआई की जो एक लॉट होती है, इस एक लॉट में टोटल 750 क्वांटिटी होती है, मीन 750 शेयर होते हैं। और इसके लिए आपको कितना मार्जिन पे करने पड़ेगा, ये हम आपको मार्जिन कैलकुलेटर के थ्रू दिखाते हैं। तो बेसिकली ये मार्जिन कैलकुलेटर है जिसकी हेल्प से हम ये देखेंगे कि अगर एसबीआई का एक फ्यूचर, एक लॉट किसी को परचेज करना है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक्सचेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, एनएफओ, इसके बाद फ्यूचर, देन फिर हम यहाँ पे आके स्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हैं, जैसे स्क्रिप्ट मींस एसबीआई, तो हमने एसबीआई यहाँ पे डाला। अब देखिए जैसे मैंने बोला आपको 3 मंथ की एक्सपायरीज आती है, मींस करंट मंथ की, देन फिर नियर मंथ मई और फिर फार मंथ जून। तो करंट मंथ की एक्सपायरी की हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि लॉट साइज लिखा हुआ है कि एक लॉट अगर हम लोग फ्यूचर परचेज करेंगे तो उसमें 750 क्वांटिटी होती है। तो 750 क्वांटिटी का अगर हम लोग बाय करने जाते हैं तो इसमें हमको कितना मार्जिन लगेगा ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर एसबीआई का एक लॉट फ्यूचर कोई बाय कर रहा है तो उसमें उसको इनिशियल मार्जिन लग रहा है 1,14,607,
और 28,000 रुपए का एक्सपोजर मार्जिन, और जो टोटल मार्जिन यहां पे लग रहा है ये लग रहा है 1,42,000, मींस 1,42,698 रुपए पे करके आप एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो एसबीआई का। अब जैसे कि आपने यहां पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इतना पैसा हमें फाइनल पे करना है एसबीआई के 750 शेयर को परचेज करने के लिए फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में, जबकि आपको अगर कैश में परचेज करना था तो आपको 8.5 लाख रुपए पे करने पड़ रहे थे। मींस अगर आपको फ्यूचर का जो बेनिफिट है वो यहां पे मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट ये मिलता है कि 1,42,000 रुपए पे करके आप 750 शेयर होल्ड कर सकते हैं, जो कि कैश मार्केट में आपको अगर लेने थे तो उसके लिए आपको 8.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि अगर हम लोग एक लॉट परचेज कर रहे हैं तो 750 समथिंग हमको पे करना पड़ता है फ्यूचर मार्केट में। बट अगर अब जैसे कि यहां पे आप देखिए 8.5 लाख इतना हमको पे करना था एक लॉट के लिए, तो 8.5 लाख ये हम पे कर रहे थे 750 शेयर्स के लिए एसबीआई के, जबकि जब हम फ्यूचर्स में इसको परचेज कर रहे हैं तो फ्यूचर में आपको सिर्फ 1.45 लाख, सिर्फ अप्रोक्सीमेटली सिर्फ इतना पे करना है एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेज करने के लिए। तो यहां पे आपको मिलता है फ्यूचर में मार्जिन बेनिफिट। ठीक है, तो ये मार्जिन का जो बेनिफिट है ये आपको कैश मार्केट में नहीं मिलता। कैश मार्केट में आपको पूरा पैसा पे करना पड़ता है, देन आप ट्रेड लेते हो, जबकि फ्यूचर्स का बेनिफिट ये है कि आपको पैसा यहाँ पे कम पे करना पड़ता है और आप पोजीशंस ले सकते हैं इसमें। तो नियर अप्रोक्स अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो लगभग 18% के आसपास का मार्जिन हमको पे करना पड़ रहा है, और 18% का मार्जिन पे करके हम एक लॉट कैरी कर ले रहे हैं एसबीआई की फ्यूचर्स में। साथ ही में अगर हम आपको ये दिखाएंगे, जैसे कि बेसिकली मैं जिस ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करता हूं तो उसके थ्रू अगर हम लोग ये दिखाएं आपको कि इसको परचेस करते कैसे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। जिनको परचेस करना नहीं आता है तो वो भी आप यहां पे देख सकते हैं किस तरह से इसमें परचेस करना होता है। सपोज ये डीमैट अकाउंट का ओवरव्यू है यहाँ पे। अब यहाँ पे सपोज जैसे आप देख रहे हैं ये एसबीआई का फ्यूचर यहाँ पे लगा हुआ है 28 अप्रैल जिसकी एक्सपायरी है। अब अगर आपको इसको ऐप के थ्रू परचेस करना है तो परचेस करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक करने के बाद में आप बाय पे जाएंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे देखेंगे कि आपको इंट्राडे के लिए परचेस करना है या फिर कैरी फॉरवर्ड करना है। कैरी फॉरवर्ड करने का मींस होता है कि आप पोजीशन को कैरी कर रहे हैं टिल एक्सपायरी, मींस आप आज भी उसको सेल कर सकते हैं और किसी भी डेट को सेल कर सकते हैं, मींस कल भी कर सकते हैं जब तक इसकी एक्सपायरी नहीं आती। एक्सपायरी कब की है? 28 तारीख की एक्सपायरी है, 28 अप्रैल की। तो 28 अप्रैल तक आप इसको रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप इंट्राडे करके परचेस करेंगे तो ये सिर्फ आज के लिए वैलिड होगा और आज ही ये ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अगर आपने अपनी पोजीशन खुद से सेल नहीं करी तो ये ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ होगा। तो बेसिकली जब आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो एक लॉट यहां पे अब आपके पास में ऑप्शन आता है प्राइस का। ठीक है, तो प्राइस में आपके पास में दो ऑप्शंस होते हैं। बेसिकली आप लिमिट प्राइस पे परचेस करना चाहते हैं या मार्केट प्राइस पे। जब आप मार्केट प्राइस पे परचेस करेंगे तो जो भी मार्केट में प्राइस होगा उस टाइम एसबीआई का ऑटोमेटिक ये उस पर परचेज हो जाएगा। लिमिट प्राइस में क्या होगा कि आप अपने अकॉर्डिंग लिमिट प्राइस सेट कर सकते हैं, इसको बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है ना, मतलब लिमिट प्राइस आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं, जबकि मार्केट प्राइस में आप उसी टाइम सेम टाइम पे परचेस कर रहे होंगे। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है मार्जिन, तो एसबीआई का एक लॉट परचेस करने में जो मार्जिन इन्वॉल्व है वो है 1,42,674। सिर्फ इतने रुपए आपको पे करने हैं और 750 शेयर आपको एसबीआई के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में परचेज हो जाएंगे। जब आप यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे और जब आप कंफर्म बाय करेंगे, अभी मार्केट ओपन नहीं है, जब मार्केट ओपन होगी तो ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो जाता है। जैसे मैं कंफर्म बाय पे क्लिक करूंगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये बेसिकली मैंने ओवरव्यू दिया कि अगर आपको ऐप से परचेस करना है एसबीआई का कोई फ्यूचर तो कैसे आप परचेस करेंगे। तो सेम दोस्तों ये तो हुआ एसबीआई के फ्यूचर के बारे में कि अगर हम लोग एसबीआई के फ्यूचर पे ट्रेड करते हैं या फिर किसी भी और अन्य कॉन्ट्रैक्ट पे अगर हम ट्रेड करते हैं तो हम कैसे ट्रेड करेंगे और उसका क्या हमको बेनिफिट मिलता है। तो जैसे कि आप अभी समझ पाए होंगे, मैं फिर से समराइज कर देता हूं कि फ्यूचर में जब भी आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे ट्रेड होती है लॉट में। मीन्स आप एक लॉट और इसके मल्टीपल, इसका मल्टीपल मतलब कुछ भी, मतलब 2, 3, 4 जितनी भी लॉट आप परचेस करना चाहें आप उतनी लॉट परचेस कर सकते हैं, इस पर ट्रेड कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट हमको क्या मिल रहा है? हमको मार्जिन का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, प्लस अगर आपको अपनी पोजीशन को हेज भी करना है तो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। लेट्स से जैसे सपोज मान लेते हैं कि आपके पास एसबीआई के 1500 शेयर पड़े हुए हैं। ठीक है,
आपके पास 1500 शेयर, मैं एसबीआई का एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं किसी भी स्क्रिप्ट से, मींस आप इसमें टीसीएस, इन्फोसिस, जो भी आप समझ सकें उससे कंपेयर कर सकते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए यहां पे एसबीआई को ले रहा हूं। तो एसबीआई के मान लेते हैं आपके पास में 1500 शेयर पड़े हुए हैं डीमैट में, और जैसे कि अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, मार्केट रोज गिरता है, लेट्स से आपने परचेज करके रखा हुआ है एसबीआई, ठीक है, अब 1100 की आपकी परचेजिंग है मान लेते हैं एसबीआई की, और आपको लगता है कि जितनी ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं इसके चलते एसबीआई का प्राइस 1000 तक आ सकता है या अगले महीने तक प्राइस गिर सकता है। तो अपने लॉस को कवर करने के लिए, अपने लॉस को बचाने के लिए, उसको हेज करने के लिए आप यहां पे ये कर सकते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगले महीने तक, मींस मई के मंथ में एसबीआई 1000 तक गिर सकता है। तो उसके अपने पोर्टफोलियो के लॉस को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मई मंथ का जो एसबीआई का फ्यूचर होगा, मई मंथ के एसबीआई फ्यूचर को आप शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप इसको शॉर्ट करेंगे तो जब आपका स्टॉक प्राइस एसबीआई का 1100 से गिर के 1000 पे आएगा, अब जैसे आपके पास 1500 शेयर थे, जैसे मैंने बोला एसबीआई की जो एक लॉट होती है इसमें होते हैं 750 शेयर, तो 2 लॉट पे कितने होंगे, 2 लॉट पे होंगे 1500, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं अपने इस लॉस को बचाने के लिए, एसबीआई का जो फ्यूचर है इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। और कितनी लॉट शॉर्ट करेंगे, आप यहां पे 2 लॉट एसबीआई का फ्यूचर शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब आपका एसबीआई गिरेगा तो आपके पोर्टफोलियो में जो लॉस आ रहा होगा उसमें आपको प्रॉफिट आएगा एसबीआई के फ्यूचर से, क्योंकि आपने एसबीआई का फ्यूचर, अगर मैं बोलता हूं प्राइस ये था कैश में और जो फ्यूचर में प्राइस है वो मैं मान लेता हूं कि 1110 चल रहा है, सेम टाइम पे जब इसका प्राइस गिर करके 1000 आएगा, 100 पॉइंट गिरेगा, तो फ्यूचर का प्राइस भी अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट गिरेगा। तो आपके पोर्टफोलियो में 1.5 लाख का लॉस हो रहा होगा, यहां पे 1.5 लाख का आपको लॉस हो रहा होगा, बट आपको जो फ्यूचर में पोजीशन बनाई है इसमें आपको 1.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो आप कहीं ना कहीं अपने इस गिरती मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को सेव भी कर सकते हैं फ्यूचर की हेल्प से। तो इसे बेसिकली हम लोग हेजिंग में भी यूज करते हैं, प्लस फ्यूचर्स को जैसे मैंने आपको बताया लोग स्पेकुलेशन में भी यूज करते हैं, मींस वो लोग सट्टेबाजी भी करने लगे हैं डेरिवेटिव्स में, ठीक है। साथ ही में आप आर्बिट्राज में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के। और सेकंड चीज, हमको इसमें मार्जिन का बेनिफिट मिलता है, तो मार्जिन का बेनिफिट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, और उससे हम क्या कर सकते हैं, एक लंबी पोजीशन बना सकते हैं। अगर हमको ये पता है, हम ऑप्टिमिस्टिक हैं मार्केट को लेकर के, मार्केट बढ़ रही है, इवन अगर हम पेसिमिस्टिक भी हैं, हमको लगता है कि मार्केट गिर रही है या कोई स्क्रिप्ट है जो गिर रही है और हमको उससे प्रॉफिट कमाना है, तो आप फ्यूचर को सेल भी कर सकते हैं। मींस फ्यूचर का आपको ये बेनिफिट है, अगर आपके पास पोर्टफोलियो में वो चीज नहीं है, आप सेम चीज मींस उस स्क्रिप्ट का जो फ्यूचर है उसको बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। जबकि कैश में क्या होता है, अगर आपके पास कोई शेयर नहीं है तो उसको आप इंट्राडे पे सेल कर सकते हैं, बट आपको सेल करके उसकी डिलीवरी नहीं ले सकते। जबकि फ्यूचर में आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप सेल करने के बाद में उसकी डिलीवरी ले सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली फ्यूचर में इसी तरीके से ट्रेड होता है जो मैंने आपको बताया है, और जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेशन में दिखाया कि किस तरह से कैलकुलेशन करके हम लोग मार्जिन बेनिफिट लगते हैं इसमें, और बेसिकली फ्यूचर को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं हेजिंग में, किस तरह से फ्यूचर्स को हम लोग यूज करते हैं स्पेकुलेशन में और आर्बिट्राज में। तो ये होता है फ्यूचर का बेनिफिट। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। बाकी अगर किसी के कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही में अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और भी लोगों के साथ में शेयर करिए।